बीइंग अ हेल्थ कोच मेरे पास काफ़ी सारी लेडीज़ के मैसेज आते हैं, काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हैं और मैंने ये देखा है कि अगर 10 लेडीज़ से मैं बात कर रही हूँ तो 10 में से 8 को कमर दर्द की समस्या है। आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमर दर्द होने के कारण और कैसे आप इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा हम लोग मान लेते हैं। मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ये बोलते देखा है कि भैया ये तो होता ही है, सबको ही होता है। तो भैया सबको नहीं होता, मुझे नहीं होता और मैं बहुत सारी लेडीज़ को जानती हूँ जिनको नहीं होता। तो सबसे पहले तो हम कारण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके साथ भी कमर दर्द की समस्या है तो कमेंट करके बताइए। कमर दर्द के अलावा और आप किस किस दर्द से परेशान हैं कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के हेल्थ फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। कमर दर्द का सबसे पहला और बेसिक कारण हो सकता है आपकी मसल्स में खिंचाव। जी हाँ, कई बार उठने बैठने की वजह से या कई बार जैसे होता है कोई सामान हम ऐसे उठा रहे हैं उसकी वजह से आपकी मसल्स में खिंचाव आता है, जिसकी वजह से आपको कमर दर्द की समस्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मसल्स पुलिंग जो होती है ये अपने आप ठीक होती है। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कोई दवाई खा लोगे, कोई पेन किलर खा लोगे उससे ठीक हो जाएगा। बाय द टाइम ये अपने आप ठीक होगा, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो खाना है वो प्रॉपर न्यूट्रिशियस होना चाहिए। हमारे मसल्स ब्लॉक बनते हैं प्रोटीन से। अगर आपके खाने में प्रॉपर प्रोटीन नहीं है तो ये मसल्स आपके रिपेयर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप अच्छा डाइट ले रहे हो, प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो, तो ये मसल्स आपकी आराम से रिपेयर हो जाएंगी, जल्दी आपकी रिकवरी हो जाएगी। किस खाने में कितना प्रोटीन होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, इस वीडियो को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप अपने खाने में कितना प्रोटीन ले रहे हो। इतनी रिक्वायरमेंट है आपको डेली प्रोटीन की। सिंपल, जितना आपका बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना है। अगर आपका जो वजन है वो 65 किलो है तो आपको डेली 65 ग्राम प्रोटीन लेना ही लेना है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा करते हैं या रनिंग वॉकिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। दूसरा कारण हो सकता है आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या होना, जिसमें कि आपके डिस्क बल्जिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, हेरिडिटरी डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर रीढ़ की हड्डी में अगर आपको कभी कोई चोट लगी है तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपके कमर दर्द का। तो सबसे पहले तो आप रीज़न पता करिए, आप अपना एक्सरे करवाइए, अपनी स्पाइन का आप MRI करवाइए, उससे आपको एग्जैक्ट रीज़न पता चलेगा कि ये दर्द आपको क्यों हो रहा है। अगर इनमें से कोई समस्या आपके साथ है, आपको कोई डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क बल्जिंग की प्रॉब्लम है, या कोई चोट वगैरह लगी है, कोई डैमेज है अगर आपकी स्पाइन में, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, उससे आपको कमर दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। तीसरा कारण हो सकता है आपका गलत पोस्चर में रहना, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमनली है। अगर पूरा दिन आपका पोस्चर गड़बड़ है, यानी पूरा दिन अगर आप ऐसे आगे की तरफ झुक के काम करते हो, आपकी जो स्पाइन है अगर ऐसे आप उसको ऑल द टाइम झुका के रखते हो या इस तरह से कमर में हंज बना के रखते हो, तो आपकी बैक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है और इसकी वजह से आपको कमर दर्द की समस्या होती है। कई लोग के चलने का तरीका बहुत गलत होता है, कमर को ऐसे झुका के पेट को निकाल के आगे की तरफ चलते हैं, जिससे कि कमर पे बहुत प्रेशर आता है और आपको बैक पेन की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपना पोस्चर चेक कीजिए, जितना हो सके कमर को सीधा रख के बैठिए, सीधा रख के चलिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। चौथा इसका कारण हो सकता है आपका वजन बहुत ज़्यादा होना, और स्पेशली अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, पेट बहुत आगे की तरफ निकला हुआ है, तो भी आपको कमर दर्द की दिक्कत हो सकती है। होता क्या है कि जब हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्पाइन है वो अंदर की तरफ ऐसे झुकी हुई हो जाती है। कमर जब अंदर की तरफ झुकती है तो अगेन हमारा पोस्चर गड़बड़ हो जाता है और हमें परमानेंट बैक पेन रहने लगता है। तो सबसे पहले तो आप अपना फैट रिड्यूस कीजिए, स्पेशली अगर आपको बेली फैट की प्रॉब्लम है, पेट बहुत निकला हुआ है, तो कैसे भी करके इसको रिड्यूस कीजिए। आप देखोगे कि जिन लोगों का पेट ज़्यादा निकला हुआ होता है उनको कमर दर्द की समस्या 90% होती ही होती है। तो अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, पेट निकला हुआ है, तो आपको इसको कम करना रहेगा, तब आपकी समस्या धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारा तो इतना ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है, साथ में कमर में भी दर्द हो रहा है, तो हम कैसे वजन कम कर सकते हैं। तो देखो, ये मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कमर दर्द के साथ आप किस तरह से अपना पेट कम
कर सकते हो, वजन कम कर सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे लास्ट में दे दूंगी, वहाँ से आप इस वीडियो को ज़रूर देखना और इसको फॉलो करना। विद इन अ वीक आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा मेरे चैनल पे काफ़ी सारे डाइट प्लान के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप सैम्पल डाइट प्लान देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने लिए कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाते हैं जो कि आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपकी जो भी मेडिकल कंडीशंस है उनके हिसाब से बन के आपको मिलेगा, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी जल्दी आप अपना वेट भी लॉस करेंगे, साथ में सही अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन आपको इस डाइट प्लान से मिलेगा, जिससे कि आपको अगर कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से कमर दर्द है तो वो समस्या भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मेरे से अगर आप पर्सनल डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर व्हाट्सअप करके अपने लिए आप पर्सनल डाइट प्लान बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले रीज़न की। अगर आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, या आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी किडनीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं, तो ये भी कमर दर्द का एक कारण बन सकता है। तो आपकी किडनी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसका प्रॉपर मेडिकेशन कीजिए, उस समस्या का आप समाधान ढूंढिए, कमर दर्द की समस्या आपकी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है आपका किसी भी तरीके की कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी ना करना। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि जब हमें कमर दर्द की दिक्कत होती है तो हमें लगता है कि लेटने से आराम मिल रहा है, तो चलो हम ज़्यादातर लेटे रहते हैं या ज़्यादातर बैठे रहते हैं। तो अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो भी आपको कमर दर्द की समस्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखो फिजिकल एक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली आपका वेट इंक्रीज होगा। बहुत खाना पूरा खा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं है, कैलोरीज बिल्कुल भी कोई बर्न नहीं हो रही है, इसकी वजह से आपका वेट बढ़ता जाएगा। और कोई भी एक्टिविटी ना करने की वजह से हमारे जोड़ जाम होने लगते हैं, ये भी एक कारण बन जाता है कमर दर्द होने का। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कौन सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, तो उन एक्सरसाइज को आप धीरे धीरे करना शुरू कीजिए। इसके अलावा कुछ और योगा स्ट्रेचेस आप कीजिए जो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, आपके जोड़ों में अच्छा मूवमेंट देंगे, जोड़ों का आपके ग्रीसिंग बढ़ेगा और ऑटोमेटिक आपकी जो कमर दर्द की समस्या है वो कम हो जाएगी। कमर दर्द का एक बहुत ही कॉमन कारण होता है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में अगेन हमारे पेट पे ज़्यादा वजन होता है, ऐसे आगे की तरफ पेट निकला हुआ होता है, कमर का पूरा पोस्चर गड़बड़ होता है, जिसकी वजह से हमें कमर दर्द की समस्या होती है। प्रेगनेंसी के टाइम में कमर दर्द होना क्वाइट कॉमन, इससे बचा नहीं जा सकता, ये होगा ही होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिव रहते हैं, अपनी डाइट में प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रोटीन और न्यूट्रिशन लेते हैं, तो डेफिनेटली आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। आफ्टर डिलीवरी आप थोड़ा थोड़ा करके फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग स्टार्ट कीजिए, जितना जल्दी हो सके अपने वेट को वापस स्केल डाउन कीजिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके बैक पेन को कम करने में। इसके अलावा प्रेगनेंसी के बाद अगर आप बेल्ट का यूज़ करते हैं तो ये भी आपके कमर दर्द को कम करने में काफ़ी हेल्प करती है। कुछ अच्छी बेल्ट्स के लिंक मैं नीचे टैग कर दूंगी, उनको आप एक बार चेक करना। और अगर आपकी रिसेंट डिलीवरी हुई है, फिर आपको कमर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो इस बेल्ट का आप यूज़ कीजिए वॉकिंग करते टाइम, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप आराम से वॉक भी कर पाएंगे और आपकी कमर दर्द की समस्या भी नहीं बढ़ेगी। एक और रीज़न कमर दर्द का हो सकता है आपका यूरिक एसिड का बढ़े हुए होना या फिर आर्थराइटिस होना। अगर आपको गठिया की समस्या है तब भी आपको कमर दर्द की दिक्कत हो सकती है। तो एक बार अपना प्रॉपर ब्लड टेस्ट करवाइए, जिसमें आप कैल्शियम, B12, विटामिन डी और अपना RH फैक्टर आप चेक कराइए। आपको पता चलेगा आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके अलावा कई बार कुछ और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको बैक पेन की दिक्कत हो सकती है। तो अपना पूरा एक बेसिक प्रोफाइल टेस्ट करवाइए, इससे आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या समस्या हो रही है। अगर आप मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं कि आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, किस तरह से कराने चाहिए, जिससे कि एग्जैक्टली आपको पता चले कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं अपनी हेल्थ के बारे में। तो ये सारे आपके रीज़न होते हैं और इन्हीं रीज़न के अगर आप सोल्यूशन करते जाओगे, छोटे छोटे स्टेप लेते जाओगे, तो आई एम श्योर आपका बैक पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइजेज हैं, ये पूरा एक वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 5 एक्सरसाइज बताई हैं। इन एक्सरसाइज को आपको डेली बेसिस पे करना है। सिर्फ किस कंडीशन में नहीं करना, अगर आपको डिस्क बल्जिंग का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको किसी भी तरीके की एक्सरसाइज के लिए मना किया है, तो आप इन एक्सरसाइज को अवॉइड करो। अगर डॉक्टर खुद आपसे बोल रहे हैं कि आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करो, आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगा, तो ये एक्सरसाइजेज आप डेली बेसिस पे करो 15 मिनट के लिए। आप देखोगे सिर्फ 1 हफ्ते में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमर दर्द से आप कितने टाइम से परेशान हैं कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।